ओम शांति। तो आज 9 नवंबर 2022 की साकार मुरली में प्यारे मीठे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि अभी सभी को अविनाशी इनपेरिशेबल, जो कभी खत्म न हो, ऐसी खुशी की आवश्यकता है। सब एक दो से खुशी की भीख मांग रहे हैं ना। तो हम तो दाता के बच्चे हैं, तो दाता के बच्चों का काम है देना। देते चले सभी को, जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते चलो। कोई भी खाली न जाए हमारे पास से, सब भरपूर होकर जाए। हर समय मुझे अपने आप को चेक करना है कि मैं मास्टर दाता बनकर सभी को कुछ न कुछ देता रहूं, खुशी बांटता रहूं। तो जितना हम दूसरों को खुशी बांटेंगे उतना ही हम सभी के दुआओं के पात्र बनते जाएंगे, और ये दुआएं ही हमें सहज पुरुषार्थी बनाते जाती है। आज की मुरली में स्लोगन था, संगम की प्राप्तियों को याद रखने से दुख व परेशानी की बातें सहज रूप से भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहेगी। वो केवल संगम की प्राप्तियों की माला जपते रहे, उसको याद करते रहे, स्मरण में लाते रहे। अच्छा, आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहली पॉइंट, ओम रटो माना ओम जपो। तो ओम रटने से, ओम जपने से कुछ फायदा तो नहीं है, उसके अर्थ में, उसके स्वरूप में स्थित होना है। तो जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन भी करते हैं, परंतु रिजल्ट तो ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण ही है, मनुष्य आत्माओं ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। कितने भी कॉन्फ्रेंसेस ले ले यूनाइटेड नेशन, कितनी भी ट्रीटीज साइन करा ले, पीस कन्वेंशंस करा ले, परंतु जब तक 5 विकार जाएंगे नहीं मनुष्यों में से, तो शांति कैसे आएगी? अशांति तो बढ़ती रहेगी। इसलिए युद्ध की भयानक सिचुएशंस भी आ जाती है। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य आपसे पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? स्वयं से पूछे, उनको जीतने का प्रयत्न किया है मैंने? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें? अगर आकर कोई आपसे पूछे भाई हम अपने 5 विकारों को कैसे वश करें, तो उनको यह तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। जैसे वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप लगाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हमसे कोई पूछने आता है कि विकारों को कैसे वश करे, तो 7 डेज का कोर्स करो। फिर ज्ञान के बाद में योग सिखाओ, योग करो। फिर उसके बाद में मुरली का महत्व, मुरली सुनो। तो ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, महावाक्य माना मुरली। तो मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। तो सीख रहे हैं ना सभी परमात्मा बाप से साधना? कहे हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है? मनुष्यों की तो हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य खुद की दुर्गति कैसे हुई यही नहीं जानते, और हम सदगति में थे पहले तो यही नहीं पता, तो दुर्गति का क्या जानेंगे? जब तक शिव बाबा आकर हमें नहीं समझाते तो हम भी तो नहीं समझे थे ना। तो मनुष्य ये बात नहीं समझते। तुम्हारी गतमत तुम जानो, ये तो बाबा के लिए ही एप्ट है। तो अब ये महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है
कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख मिले कैसे? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतिमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाबा ने हमें शिक्षा दी है, तभी तो हम अपने कर्मों को शिव बाबा की याद से सत्कर्म बनाते हैं, 5 विकारों पर जीत पहनकर विकर्मों को नष्ट करते हैं, और सतयुग में जो प्रारब्ध भोगेंगे वो कर्म अकर्म बनाते हैं। बाकी मनुष्य को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण ज्ञानी नहीं है, तो जिस कारण क्या उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना। जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें बांटना है, और मनुष्य जब ये बांटा हुआ लेंगे तभी तो अपने कर्मों को सुधार पाएंगे ना, तभी मनुष्य जीवन का लाभ पूरा उठा सकेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।